चलिए आज हम लोग क्लास 11वीं विषय रसायन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे इकाई 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता। मतलब क्या है, अलग अलग तत्वों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने, है ना, क्या किया गया है, उनको गुणधर्मों के आधार पर आवर्त सारणी में रखे हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर डॉबेराइनर का जो त्रियक सिद्धांत है, डॉबेराइनर का त्रियक सिद्धांत हमने लाइव क्लास में पढ़ी है कि बहुत अच्छा से जो है डॉबेराइनर ने जो है भी उनके सिद्धांत है वो दिया गया है। और दूसरा हम लोग देखेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम और लॉथरमेयर वक्र। यहाँ तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, इनकी सब जो आवर्त है इनके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं ना। अब देखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी देखते हैं तो मेंडलीव ने क्या बोला है कि तत्वों को जो है उन्होंने जो है क्या नाम है, मेंडलीव को पूरा नाम लिखें तो दमित्री मेंडलीव ने अपने आवर्त तालिका के अनुसार जो है इनको रखा है। और जो देख सकते हैं तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर परमाणु भार में के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। तो मेंडलीव ने जो है आवर्त सिद्धांत में न्यूलैंड के अष्टक नियम और डॉबेराइनर के त्रियक जो सिद्धांत है उनमें परमाणु भार एवं उनके गुणों के मध्य संबंध को स्थापित करते हुए परमाणु भार के आधार पर जो मेंडलीव ने नियम दिया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण इनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है मेंडलीव के समय मात्र जो है 63 तत्व खोजे गए थे। जब मेंडलीव ने तत्वों का अरेंजमेंट जब किया, मेंडलीव ने क्या किया, आवर्त सारणी में तत्वों को अरेंज करके रखने की कोशिश किया तो मेंडलीव ने देखा कि उनके पास कितने तत्व मिले, 63 तत्व मिले। कितने तत्व मिले, 63। तो 63 तत्व उन्होंने ज्ञात किया और मेंडलीव ने इन्हें परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में एक तालिका के रूप में क्या किया, क्रमबद्ध अरेंजमेंट किया। ठीक है, तालिका को आवर्त तालिका या आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हैं ना, मेंडलीव की सन 1905 में प्रकाशित आवर्त सारणी का संशोधित रूप चित्र में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार इन्होंने जो 63 तत्व जो खोजे हैं इनमें क्या क्या संशोधन किया है मेंडलीव के द्वारा। ठीक है, तो हम संशोधन के बारे में जैसे ही बात करेंगे तो समूह और वर्ग के रूप में देखेंगे कि मेंडलीव ने जो मेंडलीव के समय केवल 8 वर्ग थे क्योंकि उस समय निष्क्रिय गैस ज्ञात नहीं थी और इनकी खोज होने के बाद सारणी में एक और वर्ग जोड़ा गया जिसको केवल निष्क्रिय गैसें कहते हैं और इसे शून्य वर्ग कहा जाता है। और इस प्रकार इनकी कुल 9 क्या होती है, कुल संख्या 9 होती है। 1 से 8 तक की जो संख्या होती है कि कौन है, शून्य वर्ग के अंतर्गत आती है। और जो है शून्य और 8वें वर्ग को छोड़ करके हम लोग फर्स्ट और जो है 7वें वर्ग को देखेंगे तो क्या दिखाई देते हैं, उपवर्ग ए और बी में विभाजित किया गया है। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इनकी जो आवर्ती होती है, पीरियोडिक टेबल देखेंगे मेंडलीव की, तो इसमें आवर्त जो सारणी है उनमें 36 खंडों के श्रेणी के आधार पर दिया गया है। मेंडलीव की 6 श्रेणी में विभाजित किया गया है। प्रथम आवर्त जो होती है लघु आवर्त, प्रथम आवर्त को क्या कहा गया है, लघु आवर्त, जिसमें केवल 2 तत्व रखे गए हैं जिसको बोले हैं 8-8 के जो तत्व रखे गए हैं। प्रथम आवर्त में इन्होंने क्या रखा है, प्रथम जो उनकी आवर्त है उनमें 8-8 तत्वों को रखा गया है। इसी कारण इसे क्या क्या लघु आवर्त के नाम से जानते हैं। देखिएगा मेंडलीव ने जो है प्रथम जो तत्व है उसमें क्या किया गया है, प्रथम आवर्त को अति लघु, प्रथम आवर्त को क्या किया गया है, अति लघु।
मेंडलीव ने जब तत्वों की खोज की उस समय क्या किया, प्रथम जो तत्व रही वो क्या किया, अति लघु के अंतर्गत रखा और इसमें केवल कितने तत्व पाए गए थे, प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्वों की खोज की थी। प्रथम आवर्त में इन्होंने क्या किया, 2 तत्वों की खोज की थी, इसीलिए 2 तत्वों की खोज की, इसीलिए क्या किया गया, अति लघु आवर्त में दिया गया। और द्वितीय और तृतीय को देखें, द्वितीय एवं तृतीय आवर्त की बात करें तो आप देख सकते हैं द्वितीय और तृतीय में कितने को रखा गया है, 8 तक को रखा गया है, इसलिए इसे क्या किया गया है, लघु आवर्त की दर्जा दिया गया है। देख सकते हैं 2 तत्वों की खोज की तो अति लघु आवर्त और द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने तत्वों की खोज की है, 8 और 8 तत्वों की उनमें श्रेणी रखा गया है, इस कारण उसे क्या किया गया है, लघु आवर्त कहा गया है, जिसमें प्रत्येक तत्व में 8-8 तत्व रहते हैं। और चतुर्थ को जो है क्या किया गया है, चतुर्थ जो देखें तो चतुर्थ तत्व उन्होंने चतुर्थ में आवर्त में क्या किया, उन्होंने दीर्घ मतलब उनमें कितने तत्व रखे गए हैं, देख सकते हैं चतुर्थ तत्व आवर्त में, चतुर्थ आवर्त में जो है 18 तत्व रखे गए हैं, इस कारण क्या हो जाती है, दीर्घ। दीर्घ आवर्त कहा गया है तीसरे को। चतुर्थ आवर्त में जो है कितने तत्व रखे गए हैं, 18 तत्व रखे गए हैं। पंचम को आप पंचम तत्व में आएंगे, आवर्त सारणी देखेंगे कि दीर्घ आवर्त में देखेंगे 18 तत्व और छठे आवर्त में जो है दीर्घ आवर्त में जो है 32 तत्व। देखो पंचम एवं छठवें आवर्त में देखेंगे तो कितने तत्व रखे गए हैं, 32 तत्व रखे गए हैं और ये 32 तत्व क्या कहलाते हैं, अति दीर्घ। अति दीर्घ आवर्त के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं जिसमें दुर्लभ मृदा धातु रेयर जो मेटल्स होती हैं वो भी क्या रहती हैं, शामिल होती हैं। 7वें आवर्त में देखें तो ये पंचम और छठे आवर्त हो गए। 7वें आवर्त में 24 तत्व रखे गए हैं, यह क्या होती है, अपूर्ण होती है ना, जो है 7वें जो रखे गए हैं, 7वें आवर्त क्या है, अपूर्ण, जिसकी खोज अभी मेंडलीव के द्वारा नहीं किया गया, या जिस समय मेंडलीव ने जो है तत्वों के उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर जब आवर्त फलन किया तो पाया कि जो 7वें जो आवर्त थी उसमें उन्होंने जो तत्व रखना चाहिए वो तत्व उन्हें नहीं मिले। तो नहीं मिलने के कारण क्या किया, वो जहाँ पे स्थान है उनकी उसको खाली रख दिया गया। खाली रखने के बाद उन्होंने सोचा कि जब फ्यूचर में यदि उस जगह पर वो तत्व की खोज हो जाती है तो वहां पर उन्हें रखा जाए। तो इसी प्रकार वो अपूर्ण ही रहा मेंडलीव, जब तक उन्होंने मेंडलीव का जब आवर्त सारणी है वो कुछ तत्व जो है अपूर्ण है, जिसको हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी जब भरेंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी में उनकी खोज हो चुकी रहती है। इसमें भविष्य में खोजे जाने वाले तत्व कई खाने जो है रिक्त रखी गई हैं मेंडलीव द्वारा। तो हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी में देखते हैं
चलिए देखते हैं हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक तरफ लिखा गया है आवर्त और दूसरी तरफ देखो वर्ग और उपवर्ग दिख रहे हैं। तो वर्ग में क्या है, 1 2 3 4 5 को दर्शाया गया है। उपवर्ग में देखो, उपवर्ग मतलब ए और बी, ए बी के रूप में उन्हें उपवर्ग में विभाजित किया गया है। और लास्ट देख सकते हैं जिसको जीरो क्रम में रखा गया है वो क्या है, निष्क्रिय गैसें हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 जो है उनकी आवर्त की कॉलम बनाई गई है, जिसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी में रखा गया है ना। तो इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी है, जिसमें कुछ तत्वों की जहाँ पर खोज नहीं हुई है उनको आधुनिक आवर्त सारणी में फिलअप किया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग आवर्त सारणी के कुछ उपयोगिता दिया गया है, क्या क्या उपयोगिता है। तो पहला है तत्वों के अध्ययन में सहायक, दूसरा है नए तत्वों की खोज में सहायक, तीसरा है परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक, और संदिग्ध परमाणुओं को ठीक करने में सहायक होती है इनकी उपयोगिता के अंतर्गत। तो हम पहला देखें तत्वों के अध्ययन में सहायक किस प्रकार से मेंडलीव ने जो है तत्वों के अध्ययन में सहायक रहा। तो मेंडलीव की जब आवर्त सारणी देखेंगे तो उसमें जो है एक उपवर्ग और वर्ग दिया गया है, दोनों तत्वों के एक परिवार को प्रदर्शित करता है ना। इस प्रकार उस उपवर्ग के तत्वों को सामान्य जानकारी से उस उपवर्ग के किसी तत्व को गुण हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है नए तत्वों की खोज में सहायक। तो इस प्रकार जो है सारणी में जो है स्कैंडियम और गैलेनियम और जर्मेनियम की खोज संभव हुई। इसमें 2 से 3 अंतर देखने को हमें मिला। यदि पड़ोसी तत्वों के परमाणु भार जो है 6 या इनके अधिक जो है होता है तो कोई एक तत्व एक निश्चित उपस्थिति है, और इस आधार पर मेंडलीव के अपनी आवर्त सारणी के बीच 3 रिक्त स्थान उन तीनों के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इसी प्रकार परमाणु भार ज्ञात करने में भी सहायक है। और अब कुछ दोष भी होते हैं। मेंडलीव की इतनी सारी उपयोगिता तो है, लेकिन जो है मेंडलीव आवर्त सारणी बनाने के समय कुछ दोष उनमें भी है। विभिन्न गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। दूसरा है समान गुण के तत्वों को पृथक पृथक रखा जाना। हाइड्रोजन का अनिश्चित स्थान, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना, ये क्या है, समस्थानिकों की खोज नहीं की गई है। और दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। निष्क्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं इसकी आवर्त सारणी को, इसकी मेंडलीव की आवर्त सारणी में, तो समझ सकते हैं कि इतने सारे इनमें दोष भी हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे आधुनिक आवर्ती नियम। ठीक है, हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।